अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम, नाज़रीन करम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं सैयद सकलैन हैदर नकवी इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ सरजमीन नजफ अशरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हम तफसीली तौर पे वुज़ू के मौजू पे दो तफसीली वीडियोज़ जो हैं वो बना चुके हैं। एक वीडियो जिसके अंदर हमने बताया अहमियत वुज़ू क्या है, वुज़ू की फजीलत क्या है, जब वुज़ू करना है तो क्या पढ़ना है, और रात सोने के वक्त अगर इंसान सोने से पहले वुज़ू करता है तो उसे क्या फ़ायदा हासिल होगा। ये तमाम चीज़ें हम इन बच्चों को बता चुके हैं। दूसरी वीडियो के अंदर हमने तफसीली तौर पे प्रैक्टिकल करके अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बताया कि इन लोगों ने वुज़ू कैसे करना है, तरीक़ाकार क्या था, चंद मुस्तहबात की तरफ मतवज्जे किया था और वाजिबात की तरफ मतवज्जे किया, और तरीक़ाकार जो था वो करके बताया कि इस तरह से वुज़ू आप लोगों ने करना है। इन दो वीडियोज़ जो थी इनके लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपने जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो ज़रूर ख़ुद भी देखें और अपने बच्चों को दिखाएं। आज वुज़ू के एतबार से हमारी आखिरी वीडियो है। जो भी इन तीन वीडियोज़ में से कोई एक देखे, उसे चाहिए कि तीन वीडियोज़ को मुकम्मल देखे ताकि उसे फ़ज़ाइल वुज़ू, अहमियत वुज़ू और प्रैक्टिकल वुज़ू और वुज़ू के अंदर होने वाली जो गलतियाँ होती हैं उनके मुतालिक मुकम्मल आगाही हासिल हो जाए। आज हम अपने प्यारे बच्चों को बताएंगे वो मोटी मोटी गलतियाँ जो अमूमन हमारे मुआशरे में वुज़ू के अंदर की जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमूमन वुज़ू के अंदर जब बच्चे बड़े हमारे मुआशरे में वुज़ू कर रहे होते हैं तो बड़ी अहम गलतियाँ होती हैं, जिनमें चंद हम अपनी प्यारी बेटियों और बेटों और बेटियों को बताते हैं ताकि ये मतवज्जा रहें, और जब ये बड़े हो जाएंगे, जब ये लोग तकलीद करेंगे अपने मर्जा की इंशाअल्लाह ताला, तो फिर तफसीली वुज़ू के अहकाम ये लोग जान जाएंगे। लेकिन चूंकि ये मोमिनीन के बच्चे हैं, शियाने हैदर करार के बच्चे हैं, तो इन्होंने मुख्तलिफ मकामात में जब जाना होता है, मजालिस में कुरान की तिलावत और इसके अलावा दीगर जो अहतमाम होते हैं, इस्लामिक नुक्ता नज़र से जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी जाना होता है, तो चाहिए तो ये होता है कि वुज़ू करके जाएं, और यकीनन ये बच्चे वुज़ू करके भी जाते होंगे क्योंकि ये शियाने हैदर करार के बच्चे हैं। और शियाने हैदर करार के बच्चे चूंकि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत करता है। आज हम अपने बच्चों को बताएंगे कि इन्होंने वुज़ू करते हुए कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि हमारा वुज़ू मुकम्मल ठीक हो जाए। और ये तमाम चीज़ें जो अहम हैं हम जल्दी जल्दी बताएंगे ताकि तमाम बच्चे मतवज्जे भी रहें और हमें याद भी वो रहे। सबसे पहले वुज़ू करते हुए हमें देखना कि पानी गस्ब नहीं होना चाहिए। पानी गस्बी नहीं होना चाहिए। गस्बी मतलब ये है कि पानी किसी की मलकियत हो और आप उससे पूछे बगैर उस पानी से वुज़ू कर लें, किसी की चीज़ को इस्तेमाल करें, यानी किसी के पानी को इस्तेमाल करें, तो ये गस्बी हो जाएगा। ओके, तो गस्बी पानी नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में पानी है वो बर्तन भी पाक होना चाहिए। नजिस बर्तन में पानी हो उससे आप वुज़ू करेंगे तो आपका वुज़ू ठीक नहीं होगा। ओके बेटा। अच्छा, जब आपने दो दफा जो आपने हाथों को धोना है, ये धोना वाजिब है या मुस्तहब है? ये मुस्तहब है। ये क्या है? मुस्तहब है। 2 दफा हाथों को धोना क्या है? मुस्तहब है। फिर 3 दफा कुल्ली करना मुस्तहब है। 3 दफा नाक में पानी डालना मुस्तहब है। ओके बेटा, तो ये मुस्तहबात थे आगाज वाले। इसके बाद जब आपने नियत करनी है, नियत करना भी वाजिब है। ओके, उसके बाद चेहरे पे पानी डालना भी वाजिब है, और चेहरे पे पानी हमने ऊपर से नीचे की तरफ डालना है, यहां से लेकर
यहाँ तक, शाबाश। उसके बाद जब आपने हाथों को धोना है तो हम बता चुके हैं ऊपर से उंगलियों तक, ऊपर से उंगलियों तक, कोहनी से इन उंगलियों तक आपने ऐसे आना है। 2 दफा इस हाथ को धोना है और बेशक 1 दफा या 2 दफा इस हाथ को भी आप धो सकते हैं। प्रैक्टिकल मैं वुजू आपको बता चुका हूं, लेकिन इसके अंदर जो आपने गलती नहीं करनी है, जो मिस्टेक नहीं करनी है, वो ये है कि चेहरे पे जब ऐसे पानी डालना है तो ऐसे ऐसे नहीं करना। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे पानी लिया तो ऐसे ऐसे करने लग गए, ठीक है। आपने ऐसे नहीं जाना बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ऐसे जब बाजू पे पानी आपने डालना है ऐसे, तो ऐसे ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग जल्दी में ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे आपने नहीं करना बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ये बात समझ में आ गई है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब ये हाथ धोते हैं ना तो वो ये जो हाथ गीला होता है उसे नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। नीचे से नहीं, ऐसे आपने नहीं करना है बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है उंगलियों तक, ठीक है। बाजू धुल गए, इसके बाद क्या करना था हरमैन बेटा, सर का मसा, और फिर क्या करना था, पाँव का मसा। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये है कि जब सर का मसा करना है तो आपके सर ने हरकत नहीं करनी, ठीक है। ऐसे है ना जो तरीका चाचू ने बताया था उस वीडियो के अंदर, क्यों मुस्लिम बेटा, तो ऐसे जब आप मसा कर रहे हैं तो ऐसे आपका हाथ हरकत करे, आपका सर हरकत नहीं करे। अगर आपके सर ने हरकत की और आपके हाथ ने हरकत ना की तो इसका मतलब है आपका मसा दुरुस्त नहीं है, आपका मसा दुरुस्त नहीं। ऐसे ही जब आप पाँव का मसा कर रहे हैं तो जब पाँव के सिरे से जो उंगलियां लगी हुई हैं, उंगलियों के ऊपर जब आपने ऐसे हाथ फेरा है तो उस वक्त आपका पाँव भी हरकत ना करेगा। मैं आपको अभी एक तरीका करके दिखाता हूं जिस तरह अमूमन लोग जल्दी में सर का मसा करते हैं और पाँव का मसा करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। आपको 2 तरीकों से मसा करके बताएंगे, 2 तरीकों से मसा करके दिखाएंगे। आपने बताना है कौन सा मसा दुरुस्त है और कौन सा मसा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चाचू ने बताया है कि जब सर का मसा करना है तो हरकत किसने करनी है, सर ने या हाथ ने, हाथ ने। और जब पाँव का मसा करना है तो हरकत किसने करनी है, पाँव ने या हाथ ने, शाबाश। तो चाचू मसा करके दिखाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने देखना है कि चाचू का मसा दुरुस्त है या नहीं। अगरचे मैंने सर का हिजामा करवाया हुआ है, लेकिन आपने देखना है कि चाचू जो है जो मसा कर रहे हैं ये दुरुस्त है या नहीं। इधर देखिएगा, हमने ऊपर से नीचे आना था ना ऐसे, ये देखें, अब गौर से आपने देखना है, बल्कि ये भी उतार देता हूं, ये देखिएगा, ये हाथ है, ठीक है, और चाचू ऐसे कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं। शाबाश। क्यों दुरुस्त नहीं है? हाँ, इसमें 2 मिस्टेक की हैं। कितनी मिस्टेक की हैं? 2 मिस्टेक की हैं। एक तो मैं ऐसे करते करते जो बालों की हद थी उससे आगे गुजर आया था, यानी पेशानी पे आ गया था, और पेशानी पे हमने नहीं आना। पहली मिस्टेक ये है। और दूसरी मिस्टेक क्या की है कि जब हमने ऐसे मसा करना था तो मैंने क्या किया हरमैन बेटा, सर को हरकत दी है। किसको हरकत दी है? सर को हरकत दी है, जबकि सर को हरकत नहीं देनी थी, हाथ को हरकत देनी थी। यानी मैंने ऐसे किया है। कैसे किया है? ऐसे। तो ये सर ने हरकत की है, जबकि वुजू के अंदर सर ने हरकत नहीं करनी है, इंसान के हाथ ने हरकत करनी है। लिहाजा अब देखिए असल मसा ये है। अब मेरे सर ने हरकत की नहीं। सब बोलेंगे मेरे सर ने हरकत की नहीं। फिर देखें, सर ने हरकत की नहीं। अगर सर हरकत करेगा तो मसा दुरुस्त नहीं। अब देखिए हरकत कैसे होती है, ये देखिएगा, ये देखें, सर हरकत कर रही है, दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त क्या है? ऐसे। ओके। अच्छा, अब जब हम पाँव का मसा करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपने गौर करना है कि पाँव ने हरकत नहीं करनी। और जो हमारे अमूमन लोग मसा करते हैं, चाहे वो भी करके आपको दिखाते हैं, अब जरा गौर करें। तो अब जो लोग अमूमन गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं मसा करते वक्त, आपने पाँव पे गौर करना। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे। तो उन्होंने कौन सी मिस्टेक की है दिला बेटा? शाबाश, उन्होंने पाँव को हरकत दी है, दुरुस्त है। बल्कि पाँव को आप आराम से सुकून की हालत में रखें, पाँव को हरकत नहीं देनी, पाँव के ऊपर इस हाथ को हरकत देनी है। ओके, इस हाथ को हरकत का दिला बेटा आगाज कहाँ से होना? उंगलियों से। और उंगलियों का आगाज जो है वो इस सिरे से है, नाखूनों के आगे जो गोश्त नजर आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ ये सिरा है, ठीक है, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ आना है, और ज्यादा ऊपर नहीं आना। जहाँ कहाँ तक आना है? जोड़ तक, ठीक है। जोड़ से ज्यादा ऊपर आप नहीं आएंगे। बात यहां तक समझ में आ गई। ये ऊपरी जगह जो है, देखिए ये ऊपरी जगह है और यही साथ जोड़ है। ओके,
तो आपने ऐसे आना है, ऐसे यहां तक। ओके, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि पाँव भी हरकत ना करे और सर का मसा करते वक्त आपका सर भी हरकत ना करे। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं अली हसनैन आपको, वो ये कुछ लोग पता करते हैं जल्दी में, वो खड़े होते हैं, उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही होती, वो ऐसे पाँव उठा के ना ऐसे मसा कर लेते हैं, जबकि दुरुस्त नहीं। बल्कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे करते हैं, देखिएगा गौर से, ऐसे हम जल्दी से किया और एक ऐसे कर लिया और एक ऐसे कर लिया, तो ये करना दुरुस्त नहीं है। बल्कि जब आपने मसा करना है तो आपके पाँव ने हरकत नहीं करनी है, आपके हाथ ने हरकत करनी है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमने वुजू के अंदर जो अमूमन जल्दबाजी में मिस्टेक जो हो जाती हैं, जो गलतियां कर दी जाती हैं, उनकी तरफ भी आप मतवज्जे कर दें। इंशाल्लाह जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब आप लोग तकलीद करेंगे और फ़िकी जो कुतुब हैं, तौज़ील मसाइल है, नमाज जाफरिया है, नमाज इमामिया है, जब आप वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला और भी आपको बहुत सारा नॉलेज उसके अंदर से मिलेगा। क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपके लिए इतनी मालूमात काफ़ी हैं। हत्ता कि हमारे देखने वाले अगर बड़े लोग भी देखते हैं तो जो मालूमात हमने दी हैं ये उनके लिए भी मालूमात काफ़ी हैं। लेकिन मजीद तफसील के लिए आप अपने मुजतहिद की तौज़ील मसाइल की तरफ रुजू कर सकते हैं, ताकि मजीद गहराई और मजीद तफसील जो है वो आप जान सकें। तो प्यारे बच्चों, ये वो अहम बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी, इस उम्मीद के साथ कि इन 3 वीडियोस को आप अच्छे तरीके से ज़रूर देखेंगे, और जो पहले वाली 2 वीडियोस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वो ज़रूर देखिएगा और बार बार देखिएगा, ताकि आप बहुत सारा बेहतर वुजू कर सकें और लोगों को बता भी सकें और प्रैक्टिकल करके दिखा भी सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और इन प्यारे प्यारे बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।